फाइनली मंगल करने जा रही है कुछ ऐसा जिसकी वजह से शो में आएगा एक नया बदलाव और इस तरह से शो का एक अगला ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा वो ट्रैक, आज इसी की फुल अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मंगल अपनी बेटी ईशाना को बोलती है कि वो सौम्या को सॉरी बोले और वो सॉरी बोल भी देती है और आदित्य भी इसमें उसका पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सौम्या को कि आदित्य और मंगल एक हो गए हैं अपने बच्चों के लिए और सौम्या को साइड कर दिया है। यहाँ तक कि कुसुम भी उसका सपोर्ट करते हुए नजर आएगी और सौम्या के सब लोग अगेंस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे सौम्या शांत नहीं बैठने वाली है। सौम्या मंगल की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे वो किसी ना किसी तरीके से अब चाहती है आदित्य के सामने मंगल की इमेज को खराब किया जाए, मंगल की कुछ ऐसी चीजें आदित्य के सामने लाई जाएं जिसकी वजह से आदित्य उससे नफरत करने लगे। अब मंगल तो बिल्कुल परफेक्ट लेडी है, उसके साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है और ना ही वो कुछ गलत करती है। लेकिन सौम्या कुछ ऐसी चाल चलने वाली है जिसकी वजह से मंगल कुछ ऐसा कर बैठेगी, यहाँ पर आदित्य उससे नाराज हो जाएगा और साथ ही साथ मंगल के बच्चों को भी प्रॉब्लम होने वाली है। आज यही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। एक्चुअली ईशाना के पेट में दर्द होता है जिसके बाद मंगल उसको काढ़ा बना के देती है, वो ठीक हो जाती है। बट ईशाना को अब अपनी स्कूल ट्रिप पर जाना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुसुम परेशान हो जाती है कि ईशाना को ऐसा क्या दिया जाए जिसकी वजह से वो 5-6 दिन आराम से घर का खाना खा सके। तो यहाँ पे सब लोग प्लान करते हैं, मंगल और कुसुम अपने अपने आइडियाज देने में लग जाते हैं। जहाँ पर ये चीज़ डिसाइड होती है, मंगल सोचती है कि वो कुछ पापड़ और बरी बनाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें बनाएगी जिसको काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखा जा सके और ईशाना अगर बाहर भी रहेगी तब भी उस खाने को खा सके। तो इस तरह से मंगल यहाँ पर कुछ ऐसे फूड बनाएगी जो कि ईशाना अपने साथ लेके जा सके और वो घर का खाना भी खा सके। और फाइनली मंगल ऐसा खाना बनाने में सक्सेस हो जाएगी। मंगल के सामने प्रॉब्लम आएगी कि उस खाने को पैक कैसे किया जाए, क्योंकि मंगल को तो पता ही नहीं है कि उसको पॉलीथीन में कैसे पैक करना है। जिसके बाद आदित्य उसकी हेल्प करेगा, आदित्य उसको समझाएगा कि इस पूरे खाने को किस तरीके से पैक किया जाता है। पॉलीथीन के अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए, अगर थोड़ी सी भी हवा उसके अंदर रह गई तो पूरा खाना खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से कई इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आएगा आदित्य मंगल को। अब मंगल उससे समझने की कोशिश करेगी कि इस खाने को कैसे स्टोर करना है। अब यहाँ पे आदित्य और मंगल मिलकर दोनों खाना स्टोर करेंगे ईशाना की ट्रिप के लिए। अब यहाँ पे सौम्या देख लेती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर रहे हैं, जो कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद सौम्या यहाँ पर एक इंजेक्शन लेकर आती है और उस इंजेक्शन से सभी पॉलीथीन के अंदर एक होल कर देती है ताकि उसमें एयर चली जाए और फाइनली सौम्या अपने इस काम में सफल हो जाती है। आदित्य और मंगल काम करते करते इतना थक जाते हैं कि वो वहीं पे सो जाते हैं। जब ये लोग सुबह को उठेंगे और वो खाना चेक करते हैं तो वहाँ पे मंगल देखती है कि पूरा खाना खराब हो जाता है। एक्चुअली उसके अंदर एयर जा चुकी है, खाना सूखा हुआ है और उसमें हवा लग गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खराब हो ही जाना है। और इधर आदित्य मंगल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए नजर आएगा, बहुत ज़्यादा उसको सुनाते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पे कुसुम उसको समझाएगी कि बेटा इसकी कोई गलती नहीं है, मंगल ने तो अपनी तरफ से सही काम किया था, अब गलती हो गई तो अब क्या कर सकते हैं। मंगल भी ये बात बताएगी कि उसने कई कई बार चेक किया था, कई कई बार देखा था और उसने बहुत अच्छे से खाना पैक किया था, पता नहीं कैसे हो गया। जिसके बाद आदित्य उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा करेगा। अब यहाँ पे सौम्या बहुत ज़्यादा खुश नजर आएगी और आदित्य के लिए दवाइयाँ लेकर आएगी कि आदित्य चलो तुम्हें आराम करना है, तुम्हारा टाइम हो गया है दवाई का, अब यहाँ से चलो। मतलब वो आग में घी डालने का काम करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएगी। अब इधर मंगल परेशान तो होगी लेकिन अपनी बेटी के लिए दोबारा से खाना तैयार करते हुए नजर आएगी और वो पूरा खाना दोबारा बनाकर उसको पैक करके दे देगी। फाइनली ईशाना अपनी ट्रिप पर चली जाती है, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद मंगल अचानक से मार्केट से आती है, मार्केट से वो सामान लाती है, तभी उसको एक पैम्फलेट मिलता है जिसमें कि एक न्यू स्टार्टअप के बारे में बात की गई होती है, किसी एक नई कंपनी के बारे में जो कि लोगों को न्यू स्टार्टअप करने के लिए मदद करती है, साथ ही उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करती है। अब मंगल यहाँ पर वो पैम्फलेट लेकर आदित्य के पास जाती है, आदित्य से पूछती है कि ये क्या है, लेकिन आदित्य तो गुस्से में होता है तो उसको कुछ भी नहीं बताएगा। एक्चुअली आदित्य ऑलरेडी इस कंपनी में वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर चुका है, बट वहां से उसको रिजेक्शन मिला था, जिसके बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मंगल को कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन यहाँ पर सौम्या आएगी, फिर वो मंगल को सारी बात बताएगी कि ये कंपनी क्या करती है। अगर आप इस कंपनी को नए नए बिजनेस
आइडियाज़ दोगे तो ये आपके आइडिया को आगे लेकर जाएगी, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। तो इस तरीके की कुछ बातें सौम्या सरकास्टिक वे में मंगल को बताती है और उसके बाद वो आदित्य को वहां से ले जाती है टोंट मारते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मंगल को सौम्या की ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है और वो आदित्य के सामने ही बोलती है कि हम भी तो कोई बिजनेस कर सकते हैं, हम भी कोई आइडिया दे सकते हैं और वो भी घर बैठे। तो इस तरह से मंगल यहाँ पर बिजनेस करने की बात कहते हुए नजर आती है, जिसको सुनकर आदित्य शॉक्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सौम्या मंगल को टोंट मारती है कि मंगल बस रहने दो, अब क्या तुम बिजनेस वुमेन बनोगी? अभी तो तुमने जॉब छोड़ी है और अब तुम ये काम भी करने लगोगी। जिसके बाद यहाँ पे सौम्या की बात सुन के मंगल और भी ज्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि सौम्या खुद उसको आइडिया दे रही है। अब यहाँ पे आदित्य भी उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चला जाएगा। लेकिन मंगल को अब आइडिया मिल चुका है। मंगल अब एक बिजनेस वुमेन बनने की तैयारी में लग जाएगी। मंगल अपनी सास यानी कि कुसुम के साथ मिलकर घर में ही बरी और पापड़ का बिजनेस स्टार्ट करेगी। साथ ही साथ वो अचार भी सेल करेगी और बहुत नई नई डिशेस ऐसी बनाएगी जिससे कि वो कंपनी को ये आइडियाज देगी कि हम ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। जिसके बाद कंपनी यहाँ पर मंगल की इस बात को एक्सेप्ट करेगी और उनको बहुत अच्छा लगेगा मंगल का ये आइडिया। जिसके बाद मंगल का जो न्यू स्टार्टअप है वो घर से ही मंगल स्टार्ट करते हुए नजर आएगी। और आपको बता दें कि इसमें घर के सभी लोग उसकी हेल्प करेंगे, यहाँ तक कि आदित्य भी उसकी मदद करते हुए नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आदित्य को ऐसा फील होगा कि जिस कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे उसने मंगल का जो आइडिया है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं मंगल में कुछ तो खूबी है। जिसके बाद आदित्य भी घर में बैठे बैठे उसकी हेल्प करेगा, जबकि मंगल उसको मना करते हुए नजर आएगी। लेकिन आदित्य कहेगा कि मंगल मैं पूरे दिन घर में करता ही क्या हूँ, मुझे करने दो। और इस तरह से आदित्य खुद को भी कोसते हुए नजर आएगा, क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब मंगल ही ऐसी है जो इस घर का खर्चा उठाएगी। क्योंकि सौम्या तो ऑलरेडी हाथ खड़े कर चुकी है और सौम्या उसको बात बात पे ताने भी देती है, दवाइयों को लेकर तो कभी घर के खर्चे को लेकर। तो इस तरह से मंगल और आदित्य एक दूसरे के करीब आते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर ग्रहण लगाने के लिए आएगी सौम्या। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में सौम्या आग लगाते हुए नजर आएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सौम्या की इन सभी चालों से बचते हुए मंगल किस तरीके से अपने काम को अंजाम देगी और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुसुम जी लगातार सौम्या की बैंड बजाते हुए नजर आएंगी, तो कभी कपड़े धुलवा कर, तो कभी घर का खाना बनवा के, तो कभी घर की सफाई करवा के। तो इस तरह से कुसुम और सौम्या का भी आपको एक अनोखा सीन देखने को मिलेगा, जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ बहस करते हुए नजर आएंगी। अब बात करते हैं आने वाले ट्रैक की। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि मंगल यहाँ पे एक बिजनेस वीमेन बनते हुए नजर आएगी। तो आने वाले ट्रैक में आपको यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उसने जब ऑफिस संभाला था, तो आपको ऑफिस वाला ट्रैक भी कई एपिसोड्स में देखने को मिला था। तो इस तरह से अब बिजनेस वाला ट्रैक भी आपको लंबे एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि मंगल की जिंदगी में कौन से उतार चढ़ाव आएंगे, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। तो यही सारी चीजें आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आदित्य के एक्सीडेंट का जो ट्रैक है, जिसमें कि विलेन की सच्चाई सामने आनी थी, वो अब नहीं आएगी, उसको वहीं पे खत्म कर दिया गया है। एक्सीडेंट के बाद जो पुलिस आई थी वो सिर्फ शो की टीआरपी को इंक्रीज करने के लिए किया गया था और शो को थोड़ा सा सस्पेंशियस बनाने के लिए किया गया था, ताकि ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो शो में बढ़ता जाए। अदरवाइज पुलिस के आने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अब एक बार फिर से सौम्या यहाँ पर बच जाएगी और उस ट्रैक को खत्म करके नया ट्रैक शुरू कर दिया गया है। सो फाइनली ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।